हेलो, जय हिंद दोस्तों। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मी ऐसे जो कर्मचारी अस्थायी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। कोर्ट का आदेश आ चुका है। सभी कुछ मैं आपको ध्यान से दिखाने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। देश के किस विभाग से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको आदेश की तरफ। क्या आदेश है? तो ये वो आदेश है, इसे मैं जूम कर लेता हूँ, जिसका कार्यविवरण तैयार है बिल्कुल। कौन कौन कर्मचारी इसमें लाभ पाएंगे सभी का इसमें कार्यविवरण दिया है। दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा संदर्भ रूप में नियुक्त कर्मियों का विनियमितीकरण, संशोधन नियमावली 2025 का प्रख्यान किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता दिनांक 28/8/2025 को संपन्न बैठक। नंबर 1 पर शैलेश बगोली, सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड। ये सभी के नाम दिए जो बैठक में उपस्थित रहे। आगे दिया है बैठक में अवगत कराया गया कि दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण किए जाने हेतु उमा देवी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में वन टाइम एक्सरसाइज के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में विनियमितीकरण नियमावली 2011 प्रख्यापित की गई। इस नियमावली के अनुसार दिनांक 1/11/2011 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को विनियमित किए जाने का प्रावधान किया गया। नंबर 2 पर इसके पश्चात विनियमितीकरण नियमावली 2011 को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 3/12/2013 को विनियमितीकरण नियमावली 2013 प्रख्यापित की गई, जिसके माध्यम से ऐसे कार्मिकों जिन्होंने 30/12/2013 को कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली थी। ये पॉइंट बहुत खास है। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इसमें तारीख दी है, यानी कि 3/12/2013 को जिसने कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा की हो को विनियमित किए जाने का प्रावधान किया गया। इस नियमावली के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के में योजित रिट याचिका संख्या दी है। इसमें नरेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4/12/2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया। नंबर 3 पर माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या दी है। इसमें नरेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 22/4/2024 को पारित किया गया। तो इसमें कई बार आदेश पारित किए गए हैं और एक ये अब लास्ट में किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश संख्या 22/2/2024 के क्रियात्मक अंश निम्नवत हैं। क्या क्या हैं? ये दिया है नंबर 4 पर। माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णयादेश दिनांक
22/2/2024 के अनुपालन के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। तत्क्रम में माननीय मंत्रिमंडल के आदेश के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या ये दी है इसमें, ये नरेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 22/2/2024 को पुनः अवलोकन किया गया। इसी क्रम में प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया और बैठक में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत मत स्थिर किया गया। जो 2024 में फरवरी 2024 में आदेश आया था, उसी को लेकर एक बैठक की गई मंत्रिमंडल की और उसमें निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया ये सभी कुछ बताया गया है। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या यदि है नरेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश संख्या 22 फरवरी 2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित संविदा नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 में 5 वर्ष की अहर्कारी सेवा के स्थान पर 10 वर्ष की अहर्कारी सेवा रखे जाने के निर्देश हैं। उक्त के दृष्टिगत माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 4/12/2018 से 10 वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक 4/12/2008 तक दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित संविदा नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त उस पद पर या समकक्ष पद पर निरंतर सेवारत कार्मिक के संबंध में विनियमितीकरण नियमावली 2013 के नियम 4 के उपनियम 1 में संशोधन का प्रस्ताव दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित संविदा नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 25 के रूप में माननीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 5 पर बैठक के अंत में मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी गणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया। तो एक मंत्रिमंडल की बैठक की गई जो आदेश 2022 में आया था। उसमें आदेश था जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली उनको नियमित किया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल में ये कहा गया कि जो 2008 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो उनको नियमित किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। बहरहाल नियमितीकरण होना चाहिए। जितने भी दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मी हैं, कार्य प्रभावित हैं, कई तरह के नियमित वेतन पाने वाले हैं, अंशकालिक तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिक, यानी कि कई तरह के जो कच्चों में काम करते हैं, सभी को नियमित करने की बात इसमें कही गई है। तो आगे इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप किस विभाग में हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देश के किसी भी राज्य से अगर इस तरह की खबर आए दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारियों को लेकर, तो हर राज्य की खबर पर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि किसी एक राज्य में कोई नियम लागू होता है तो धीरे धीरे सभी में वो लागू हो जाता है। इसलिए देश की हर खबर पर नज़र रखें। होमगार्ड्स विभाग भी दैनिक वेतनभोगी हैं, क्योंकि उनको भी प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय वेतन जो भी मिलता है, वेतन भत्ता, वो सभी कुछ डेली वेज के हिसाब से ही मिलता है। तो इसलिए होमगार्ड्स और पीआरडी जवानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ललित मोहन रयाल अपर सचिव, ये सभी दिया है जिसको भेजा गया है ये। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।